हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे हम फिर से एचटीएमएल का वीडियो लेके आ चुके हैं। यहाँ पे हम टेबल्स कर रहे थे, टेबल टैग कर रहे थे हम बेसिकली। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हम कुछ एट्रीब्यूट उसके अंदर देखेंगे। ये दूसरे दूसरे टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, ये लगेंगे इसके अंदर, जिससे हम अपनी टेबल को थोड़ा एनहेंस कर सकें। हम इसे पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दिखा सकें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकें, कुछ हाईलाइट कर सकें, इसके अंदर अलाइनमेंट कर सकें, और सेल्स के बीच में कुछ स्पेसिंग कर सकें, और नए नए तरह की टेबल बना सकें। उन सब के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। फिलहाल ये वीडियो तो बहुत शॉर्ट होने वाला है। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। कल हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी करें। टेबल एट्रीब्यूट्स। टेबल एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पे तीन चीज़ों में लगेंगे फिलहाल। हमें मोटा मोटा समझें, एक टेबल टैग में लगेंगे। हाँ भाई, टेबल को, और अगर अगर आपको बैकग्राउंड कलर पूरी टेबल का ही चेंज करना हो तो, अलाइनमेंट करना हो तो, सो इसलिए लगेंगे। देन उसके बाद टीडी। टीडी मैंने आपको बताया था, ये डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। आपको कोई भी जो भी डाटा आपको लिखना है टेबल के अंदर, वो आप यहाँ पे लिखते हो, डाटा डिफाइन करता है इसके अंदर, टेबल डाटा। ठीक है। और टीएच ये हेडिंग के अंदर यूज़ होता है। जो हमारी हेडिंग होती है टेबल की, उसके अंदर यूज़ होता है। जैसे टी बॉडी होता है, वैसे टीएच ये होता है। देन उसके बाद हमारा टीआर। टीआर से मैंने आपको बताया था, एक नई टेबल डिफाइन होती है, एक नई रो बनती है, सॉरी, एक नई रो बनती है। सो देन अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। टेबल टैग के अंदर हम बैकग्राउंड कलर। अब आप डायरेक्ट सिंपल जाओगे कोडेड पे, आपको ऐसे ही लिखना है, बट ये याद रखना है, जैसे ये स्मॉल में है, जहाँ पे ये लोअर केस में है, जहाँ पे अपर केस में, आपको सारी चीज़ ध्यान देनी है। बिकॉज ये ना क्या होता है कि जेसन के अंदर और ये जो आपका सीएसएस हो गया है, जब या आपका ये जो एचटीएमएल हो गया, इसके अंदर डिफर करता है। फिलहाल अभी हम जेसन का देखें तो हमें एचटीएमएल की बात करते हैं। हमें बैकग्राउंड कलर करा बीजी कलर करके। जैसे ही आपने करा और यहाँ पे कोई भी कलर लिख दिया, बीजी कलर पे आपने बस टैब का ऑप्शन क्लिक करा, आप काया शो करके आपने कोई भी कलर लिख दिया, तो उससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फिर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको राइट करना है, लेफ्ट करना है, वो उस हिसाब से आप देख लेंगे। फिर बॉर्डर। बॉर्डर मैंने आपको करके भी दिखाया। टेबल के अंदर मैंने क्या करा, 2 पिक्सल का बॉर्डर सेट किया था ना, ऐसे करा था। फिर उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या करा था, एक 2 पिक्सल का लिख लिया था, 2 पिक्सल का एक लिख लिया था मैंने ऐसे करके लिख दिया, जिससे आपको बॉर्डर शो होने लगा था। बिकॉज हमें टेबल में स्टार्टिंग में हमें बॉर्डर शो नहीं हो रहा था, सो हमें अंदाजन बॉर्डर शो होने लगा था। देन फिर उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या होता है? अब सेल स्पेसिंग जो है, मैं आपको नीचे आके समझाता हूँ अभी क्या होता है सेल स्पेसिंग। अब ये देखिए, मैंने एक अपने आप थोड़ा सा एक बनाने की कोशिश करी है। सपोज मान लीजिए कि ये आपकी टेबल है एक। सपोज मान लीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि ये है टेबल। सपोज हमने करा कि ये हमारा टेबल का एक रो है ना, ये हमारी रो है टेबल की एक। ठीक है। अब इस रो से इस पर्टिकुलर रो के बीच में जितना भी गैप है, जितना भी गैप है इसके और इस रो के बीच में, जब आप यार टेबल बनाते हो तो एक बॉक्स बनेगा, ऐसे करके बनता नहीं है क्या? ऐसे करके एक टेबल बन गई, सपोज मान लो। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे, जो भी हम टेबल बना रहे हैं, ये जो टेबल है, इसके अंदर दो सेल्स के बीच का स्पेस जो होगा, जैसे एक ये रो लिखी मैंने, सपोज मान लिया कोर्स के लिए बना लिया इसको, और इसको फीस के लिए बना लिया। अब जब आपने इसको कोर्स के लिए बनाया और इसको फीस के लिए बनाया, तो इसके अंदर यहाँ पे इन दोनों रोज के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होगा, माना कि वो बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी स्पेस होगा वो सेल स्पेसिंग कहलाएगी। एक्चुअली रोज जो है ना, जिनको हम रोज कह रहे हैं यहाँ पे, इन्हें सेल्स कहा जाता है। जब भी सेल स्पेसिंग की बात की गई, सेल के बीच में स्पेस, सेल स्पेसिंग होगी। ठीक है। देन यहाँ पे आते पैडिंग। अब पैडिंग एक वर्ड है, सेल पैडिंग जो होती है, ये जैसे हमारा एक सेल है, ये हमने एक सेल बना रखा है। तो इस सेल के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे लाइक लिख रखा है, मैंने लाइक की एक ग्राफिक लगा रखी है। बट अगर मैं यहाँ पे लाइक लिखूँ, तो उस लाइक का डिस्टेंस जो है, यानी डिस्टेंस जितना भी उसके बॉर्डर से, सेल के बॉर्डर से है, यहाँ से उसका इतना डिस्टेंस है, यहाँ से, फिर देन यहाँ से, फिर देन यहाँ से, जितना भी ये डिस्टेंस है, ये सेल पैडिंग कहलाता है। यानी आपका जो भी यहाँ पे एलिमेंट आपने रख रखा है, जैसे मैंने लाइक लिख रखा है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दें, इमोजी लगा दें, तो उसका जितना भी डिस्टेंस होगा बॉर्डर से, सेल के बॉर्डर से, वो पैडिंग कहलाएगा, सेल पैडिंग। सो मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था। ये हमारा सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग होता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम दोबारा ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आए सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग, मैंने आपको बता दिया। और ये टेबल टैग के अंदर लगता है। इससे आप सेल्स के बीच में कर सकें। अगर खुद बताओ, सेल्स के बीच में अगर करना है कोई चीज़ को, तो टेबल टैग यूज़ करोगे ऑफ कोर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भाई सब डाटा जहाँ पे इनपुट कर रहे हो, या फिर हेडिंग के अंदर जो भी आप चीज़ें इनपुट करा रहे हो, उसके अंदर तो करोगे नहीं। या रो के बीच में तो ऐसा करे करोगे नहीं। जब आपको सेल्स के बीच में चाहिए, और सभी सेल्स के चाहिए, तभी ये टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। और वेट एंड हाइट तो आपको पता ही है, इसके अंदर तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। भाई वेट एंड हाइट। अब भाई, अब यहाँ पे अगर ये एक सेल है, सपोज मान लिया ये एक सेल है, ये एक सेल है, मतलब ये एक पूरा सेल है जो भी है बना हुआ। सर इस सेल के अंदर इसकी हाइट ये हो गई, इसकी विड्थ ये हो गई, सिंपल। विड्थ ये रही, हाइट ये रही यार। इसमें तो सोचना क्या है, ये तो आसान चीज़ है, इसमें हमें कुछ सोचना है नहीं। बट जो आता है अब यहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ा शुरू होता है मेन काम हमारा। यहाँ से ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए है, मैं आपको बताता हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की इसकी वजह यार ये है कि ये जो है, ये डाटा जहाँ पे आप इनपुट कर रहे हो, चाहे वो हेडिंग हो,
हेडिंग जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं, जैसे मैंने कोर्स एंड फीस का एक टेबल बना के दिखाया था, मैं आपको सब रन करके दिखाऊंगा, वो होते हैं वहाँ पे यूज वहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया, रोज पेन कॉलम, रोज पेन कॉलम स्पैन क्या होता है, अब ये एक टॉपिक है। बस क्योंकि यहाँ फिर भी आप ये देख लीजिए, टीआर से हम एक नया वो डिफाइन करते हैं ना, रो हम डिफाइन करते हैं टेबल टैग के अंदर। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया और अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर लेफ्ट राइट होता है। बैकग्राउंड कलर में क्या, रेड रेड ब्लू ग्रीन, वही सेट करोगे बैठ के, और क्या एक पर्टिकुलर रो का। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ आपसे एक डायग्राम के थ्रू। ये रहा डायग्राम। सपोज माना ये एक रो है, इस रो के अंदर मैंने लिख रखा है कुछ भी, मैंने मैथ्स पढ़ता हूँ तो मैंने मैथ्स लिख दिया यार, कोर्स के अंदर मैंने लिख दिया मैथ्स है। ठीक है, मैंने लिख दिया क्या, मैथ्स है। अब ये जो मैंने मैथ्स इसके अंदर लिखा है, ये एक रो है पूरी की पूरी, हाँ भाई ये एक रो है, एक सेल है। जब ये सेल की शेप ऐसी हो जाएगी, यानी कि जब ये जो सेल हमें दे रखा है ये वाला, एक सेकंड, ये वाला सेल जो है हमारा, जब वो इस शेप का हो जाएगा। यार इस शेप का, इस शेप में बस एक डिफरेंस है, क्या भाई, इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट बढ़ गई यहाँ पे ये। जब ये हाइट बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है शो करके, देन ये रो स्पैन कहलाएगा। रो का स्पैन हो गया, रो हमने क्या करा, रो को खींच दिया उठा के, देसी भाषा में जिसे हम कहते हैं, रो को हमने उठा के खींच दिया। सो अब ये हमारा कहते हैं रो स्पैन। अब बारी आती है यहाँ पे कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन कहते हैं कॉलम को खींच देना। अब कॉलम कैसा होता है, कॉलम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है, भाई हॉरिजॉन्टल होता है कॉलम तो। सो कॉलम का जो है, ये रहा। आप ये जो चीज, जब आप इस चीज को, ये जो आपकी विड्थ हो गई जिसे हम कहते हैं विड्थ, जब आप इसको खींच दोगे पूरा उठा के और ये इस शेप में बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में, देन ये कॉलम स्पैन कहलाएगा। हमें कई बार टेबल्स बनाने के लिए यूज पड़ती हैं ये सब चीजें, तभी हमें करते हैं। और आपको ये टी आर टैग तो पता ही है, इससे न्यू रो क्रिएट की जाती है गाइस। और इसके अंदर अलाइनमेंट एंड बीजी कलर है, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। सो अब गाइज मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ही आती हैं। सो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अब आगे चलता हूँ। सो अब गाइज हम यहाँ पे कोड करना शुरू करते हैं और अपना फिर से टैग्स इंपॉर्टेंट डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बना रखी है, उसको यूज़ करते रहते हैं बार बार रिपीटेडली। देन फिर यहाँ पे डॉक टाइप है, डॉक टाइप कैपिटल में डॉक टाइप। देन यहाँ पे फिर एच टी एम एल, और उसके बाद हमारा मैजिक की बारी आती है। एच टी एम एल टैब दबाएं, बस खत्म, हो गया सब कुछ, कोई टेंशन ही नहीं यार। कोड एडिटर की सबसे बेहतरीन बात यही है, सिंपल है, करो आपको खत्म कहानी। अब इसकी मैं हेडिंग डालता हूँ टेबल एट्रीब्यूट, टाइटल के अंदर टेबल एट्रीब्यूट्स डाल दी मैंने। उसके बाद फिर टेबल टैग। अब थोड़ा सा हम पेशेंस रख के काम लेना। टेबल टैग हो गया। अब टेबल टैग के अंदर मैंने क्या कहा था, अब मैंने आपको कहा यार हेडिंग बनानी है, हेडिंग बनाने के लिए क्या करोगे भाई, टी एच एट हेड का यूज़ करोगे हेडिंग क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद इसके अंदर एक रो बनाई जाएगी, जैसे कि तरह रो बनाई जाएगी। अब रो बनाई हमने। अब रो बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने टी एच करके। इसके अंदर डाटा इनपुट करने के लिए टी एच काम आता है, जैसे टी डी काम आता है टी बॉडी के अंदर, वैसे टी एच काम आता है इसके अंदर। अब टी एच ये हो गया, तो इसके अंदर मैंने क्या डालूँ, कोर्स ही कर लेते हैं, बिकॉज मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है। सो कोर्स का एक ले लेते हैं, फिर एक फीस का ले लेते हैं, अ, फिर एक फीस का ले लेंगे, और फिर हम यहाँ पे फीस का ले लेते हैं। देन एक और क्या लें, फी कोर्स हो गया, फीस हो गया, ड्यूरेशन ले लेते हैं थोड़ा सा, ड्यूरेशन कितना चलेगा कोर्स। देन उसके बाद फिर यहाँ पे, अब यहाँ से बाहर आके हम टी बॉडी डिक्लेयर करते हैं। एक्चुअली ये मैं पहले बना के लिख सकता था, बट इससे आपको समझ नहीं आता। अब टी बॉडी बना लिया, अब जिसका रिवाइज हो जाएगा, जिसने पहले नहीं देखा होगा, टी बॉडी होगा, देन फिर टी आर यूज़ करा। टी आर यूज़ करने के बाद आपने क्या करा, एक टी आर के बाद टी डी यूज़ करा आपने, नीचे आया यहाँ पे टैब दबाया, टी डी आ गया। कोर्स कौन सा लिखूँ, मैं लिख दिया मैथ्स। ठीक है, अब मैथ्स मैंने यहाँ पे कोर्स लिख दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसकी वो डाल दी, फिर टी डी करा, और इसके अंदर कोर्स की फीस इसकी मैं 3500 डाल दी उठा के। देन उसके बाद फिर नीचे आया पीडी के अंदर, फिर मैंने ड्यूरेशन इसकी 7 डाल दी। मैंने इसकी 3 ईयर्स डाल दी बेटा। हाँ, अब ऐसे करके मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा बस। एक करा कॉपी, कंट्रोल सी, देन अब उसके बाद कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैथ्स की जगह कुछ और कर देते हैं, मैथ्स की जगह मैं बायोलॉजी कर देता हूँ, बायोलॉजी। देन यहाँ 3500 रहने देता हूँ, साल वही रहने देता हूँ, बस मैंने कोर्स का नाम चेंज कर रहा हूँ जिससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए। बस अब मैथ्स से क्या कर देता हूँ, मैथ्स की जगह फिजिक्स करता हूँ मैं, फिजिक्स कर दिया। फीस वगैरह वही रहने दिया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ओपन इन ब्राउजर, रन हो गया। अब यार ये तो आ गया, हमें इतना पता लग गया, चलो यार टेबल बन गई हमारी। अब जैसे मैंने कहा था, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले बॉर्डर का। अब यहाँ पे आए टेबल के अंदर गए, टेबल टैग ये रहा, आप ध्यान से देख लीजिए, टेबल टैग ये रहा, यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर। बॉर्डर मैंने कितने का, 2 पिक्सल का। ओके, अब देखते हैं क्या चेंजेस होंगे कुछ। यस ऑफ कोर्स चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये है बॉर्डर्स बन के आ गए से।
कोर्स फीस ड्यूरेशन 3 साल 3500 बायोलॉजी फिजिक्स। बायोलॉजी का बी कैपिटल कर देते हैं जस्ट फॉर फन। कर दिया। कंट्रोल एस कर दिया। अब देन उसके बॉर्डर के बाद यार आपने कहा यार बीजी कलर दिखाओ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका रेड करूँ। हम स्काई ब्लू करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ट्राई करते हैं। स्काई ब्लू करके देखा आप। ओके। स्काई ब्लू। ये देखिए स्काई ब्लू हो गया, जैसे रिफ्रेश करा स्काई ब्लू कलर हो गया सबका। ओके देन। अब इसमें और क्या था यार, आपने कहा था यार इसका तो सेल स्पेसिंग भी होती है। सेल स्पेसिंग, सेल के बीच में स्पेसिंग होती है ना, कितनी करोगे स्पेस? 10 पिक्सल का करोगे? करके देखो यार 10 पिक्सल क्या होता है। ओ, ये देखिए आप सेल्स है ना, एक कोर्स एक सेल था, फीस एक सेल था, उनके बीच में गैप आ गया। ये देखिए सारा इन दोनों के बीच सब में समांतर गैप होगा। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। सेल स्पेसिंग कर लिया, आप सेल स्पेसिंग को हटा देते हैं, पैडिंग देखते हैं यार। कहीं सेल स्पेसिंग की जगह पैडिंग लिख दो। पैडिंग लिख दी, 10 पिक्सल का कंट्रोल एस करा, अब देखते हैं सेल पैडिंग में क्या होगा। ओह! बड़ा हो गया यार, कैसे? अब आपने इसको नोटिस नहीं किया होगा बट मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स है, कोर्स के नीचे, ऊपर, दाएँ-बाएँ चारों दिशाओं के अंदर क्या हुआ, एक स्पेस अलॉट हो गया 10 पिक्सल का। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करने से मैंने आपको बताया था ना हो जाता है। सो देन अब ये रहा हमारा ये देख लीजिए आप, ये है, बट ये आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा, विज़िबल नहीं होगा। अभी होगा आपको, रुक जाइए अब कोर्स के अंदर देखिए, यहाँ पे कोर्स जो शो हो रहा है, यहाँ पे कोर्स, फीस, ये आपका ड्यूरेशन, इन सभी के अंदर एक 10 पिक्सल का गैप आ गया। और ये रहा, देन फिर सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग मैंने आपको बता दिया। अब इसका विड्थ एंड हाइट क्या होता है? विड्थ एंड हाइट में क्या होगा, एक बार चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 300 डाल देता हूँ, डायरेक्ट हटाओ। 300 डाल दिया डायरेक्ट। ये देख लीजिए, आपने नोटिस करा एक चेंज? विड्थ बढ़ गई, विड्थ बढ़ने का मतलब यार ये देखो, ये जो है वे, ये जैसे आप रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ लेते हो, लेंथ क्या लेते हो आप? ये लेंथ, और ये होती है ब्रेथ, यही होता है ना। तो वैसे यहाँ पे विड्थ ये होती है, हाइट ये है। तो अब मैं यहाँ पे हाइट को बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, हाइट को मैं थोड़ा ना ज़्यादा कर देता हूँ। हाइट इक्वल टू मैं 500 कर देता हूँ। अब देखते हैं अब होता क्या है। वाओ! तो ये देखिए क्या होगा, ये पूरा अपना हाइट बढ़ गई इसकी, जैसे मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे कोर्स फीस ड्यूरेशन ये सब सेम रहा, बस इसकी बढ़ गई है मैथ्स वगैरह की। सो ये रहा। देन ये हाइट एंड वेट हो गया, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। हम बस इतना रहने देंगे। अब रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, जैसे मैंने कहा था टीएच और टीडी में लगता है। फिलहाल मैं टीडी में ट्राई करता हूँ, रो स्पैन यहाँ पे मैथ्स के अंदर। रो स्पैन कितने का रो स्पैन करें हम? 50 का? कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है? यार कोई फर्क तो पड़ा नहीं। फर्क पड़ गया, देखिए हमने कहाँ पे लगाया था रोज पेन? मैथ्स में, ये रहा ना मैथ्स, मैथ्स में लगाया था। 50 का लगाया था रोज पेन। मैथ्स का देखिए यार, ये क्या हुआ, रोज पेन मैंने क्या कहा था? ऐसे लंबा हो जाता है, मतलब ये जो है आपका, जो आपकी हाइट है, हाइट बढ़ जाती है, मैथ्स की हाइट बढ़ गई और मैथ्स से बाहर आ गया निकल के। हम ऐसे यूज करें, अब जैसे आपको देखिए आपको टेबल बनाने, अभी हमें ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन यहाँ आ गया, फीस अलग हट के आ गई है, कोर्स सारे हट गए। अब मैं इसको 50 से थोड़ा कम करके मैं इसको 20 कर देता हूँ, देन देखते हैं देन का डिफरेंस पड़ता है थोड़ा। थोड़ा जस्ट खेल के देखते हैं इससे। यार कोई चेंज नहीं है अभी। ठीक है, 50 तो बहुत जल्दी चेंज आ गया था। अब मैं आपको इसको 20 को कॉलम स्पैन दिखाता हूँ। कॉल स्पैन। अब देखते हैं कॉलम स्पैन में क्या होता है 20 के। ओके यार, पहले तो नीचे खींचा था, अब यार ये तो सामने सामने सीधे सीधे चला गया, ये देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आ गया। उठा के ये कॉलम स्पैन 20 का। कोर्स फीस एंड ड्यूरेशन सब खत्म करके दे 3500, 3 ईयर्स सब आगे निकाल दिया इसने। ये आपका रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन होता है। रो स्पैन जैसे मैंने बताया, रो स्पैन नीचे खींच देता है आपके सेल को, और कॉलम स्पैन जो होता है आपके सेल की विड्थ बढ़ा देता है। ये जो है विड्थ होती है, ये जो है ये नीचे विड्थ होती है, और ये जो होती है आपकी हाइट। तो हाइट बढ़ाने का काम करता है रो स्पैन। हाइट बढ़ाता है रो स्पैन, और कॉलम स्पैन बढ़ाता है आपकी विड्थ। ये आपको थोड़ा सा एक डिस्ट्रिक्ट तुक्का का ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये हो गया। अब अलाइनमेंट का था यार, टेबल के अंदर अलाइनमेंट भी था। अलाइन करना है क्या? चलो फिलहाल मैं कॉलम स्पैन फिलहाल हटा के आपको फिर दिखाता हूँ ओरिजिनल टेबल, देन फिर हम अलाइन करके दिखाएंगे आपको। कंट्रोल एस। अब हो, हाश भाई सही जगह पे आ गया वापस सब कुछ। अब इसके बाद करते हैं अलाइनमेंट थोड़ा। अलाइन करते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं यार, आगे हटाओ। ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करते, सेंटर में कर दिया लाइन। हो गया भाई, टेबल अपनी बीच में आ गया भाई, देख लो। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे उस पे, चैनल पे तो अवेलेबल नहीं है बट ये अवेलेबल हैं। सो गाइज अब इसके अंदर और तो कुछ अब बाकी बचा नहीं है। सो अब अगले जो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, अब हम इसके अंदर फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स करेंगे। जैसे कि आप फॉर्म्स देखते हो, आप भरने जाते हो,
कौन से ऑनलाइन फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आप किसी वेबसाइट पे कहीं लॉगिन करना है, ऐसा कुछ करना है, आपने कहीं देखा यार आपकी हॉबीज पूछ रहा है, आपका एड्रेस पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है, आपकी ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड पूछ रहा है, ये सारे सारे जो भी फॉर्म्स होते हैं, और उसके अंदर यार एक और दिक्कत होती है यार, रिक्वायर्ड होता है, अगर आप नहीं भरोगे तो फिर वो लेता नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता। कभी कभार आपसे आपकी हॉबीज पूछते हैं, कभी कभार आपसे कोई नंबर पूछे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, कभी आपको टाइम शो होता है, ये सब कैसे शो होता है फॉर्म्स के अंदर। कभी यार आपका स्टेट भरने का आ गया, स्टेट के अंदर लिखा आ रहा है एशिया, आ रहा है एशिया के अंदर फिर इंडिया, ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो कैसे होता है, तो वही सब हम देखेंगे गाइस। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।